तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ बराबर है पांडे जी, मैंने स्वीकार किया था कि मैं पोपटलाल पर से केस वापस नहीं लूंगा, और अगर पोपटलाल निर्दोष होगा तो मुझ पर झूठा केस करने का केस होगा। अरे ये हुई ना मास्टर जी वाली बात। अरे लेकिन पोपटलाल तुम निर्दोष कैसे हो सकते हो? तुमने मेरी बहन विद्या और मामा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। भिड़े, मेरा भगवान और मेरी आत्मा जानती है कि मैं निर्दोष हूं, निर्दोष हूं, निर्दोष हूं। और सिर्फ तुझे छोड़कर पूरी सोसाइटी भी ये जानती है कि मैं निर्दोष हूं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है और मेरा इरादा भी गलत नहीं था। मेरा मन और मेरे विचार पवित्र थे, हैं और रहेंगे। That's it, पोपटलाल। ये सब कोर्ट में जज साहब के सामने बोलना, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के सामने नहीं। पटेल, हथकड़ी लाओ प्लीज। अरे ये गोकुलधाम में क्या चल रहा है? ओए मेहता साहब, ये क्या दुविधा है? वो दोनों गलत भी लग रहे हैं और सही भी। सही बात है, हम खुल के किसी एक का पक्ष भी नहीं ले पा रहे। इसे ही तो धर्म संकट कहते हैं। मजबूरी की विडंबना मानसिक तकलीफ देती है। मेरे हाथ में हथकड़ियां लग रही है। तूने मुझ पर केस करके बहुत गलत किया है। कुछ गलत नहीं किया है। थैंक यू बोलो मास्टर जी को कि उसने दूसरा केस तुम पर नहीं किया है। दूसरा कौन सा केस पांडे जी? That's the difference between common man and policeman। दूसरा केस ये है कि पोपटलाल बिना बताए बिना पूछे तुम्हारे घर में छुप कर बैठा था। नहीं, मुझे वो केस नहीं करना है पोपटलाल पर। Are you sure? हाँ श्योर। और ये भी केस मैंने इसलिए किया ताकि मैं पोपटलाल को मेरे मामा के सामने हाजिर कर सकूं। देखा पांडे जी, भिड़े अपनी ही बातों में फंस रहा है। मैं निर्दोष हूं। मुझे अपने मामा के सामने हाजिर करना था, इसीलिए मुझ पर झूठा केस किया। अरे क्या झूठा केस पोपटलाल? मेरे मना करने के बावजूद भी तुम शिव गंगा गांव गए और मेरी बहन विद्या से शादी की बात की नहीं? और तुम्हारी इस हरकत की वजह से विद्या को और मामा को दुख पहुंचा कि नहीं? पता नहीं। ये पता नहीं। अरे बहुत हो गई चर्चा, नाइट ड्यूटी करके आ रहा हूं। ये तो गोकुल धाम का केस इस लालच में आ गया कि पहली बार मैं मुजरिम को पकड़ के ले जाऊंगा। अपनी शिफ्ट एक्सटेंड करके यहां आया हूं। अब मैं और नहीं रुक सकता। थैंक यू मास्टर जी। चलो एक मिनट पांडे जी, एक मिनट। अरे माधवी भाभी, ये भिड़े तो नहीं समझेगा, लेकिन आपको तो पता है मैं निर्दोष हूं। आप समझाइए ना। अरे अभी मेरी शादी बाकी है। मुझ पर केस होगा तो कौन मुझसे शादी करेगा? मैं आजीवन कुंवारा नहीं रहना चाहता हूं। अहो, आप केस वापस ले लीजिए ना। हाँ बाबा, प्लीज आप चालू पांडे अंकल को बोलकर ये केस वापस ले लीजिए। आप पिड़ू दिल वड्डा रखिए यार, माफ कर दे। ओके। मास्टर जी, आप पोपटलाल पे केस वापस ले लो। मैं पोपटलाल को छोड़ देता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ चलो। नहीं, मैं केस वापस लेने वाला नहीं हूँ। पटेल, ले जाओ इसे। बेड़ा ये ठीक नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है। देख, तू मुझे फंसा रहा है। हमारी दोस्ती का भी परवाह नहीं की तूने। अरे कौन अपनी लड़की मुझे देगा? मेरी शादी भी नहीं हुई है। पांडे जी, मैं अभी भी कह रहा हूं मैं निर्दोष हूं। पाटिल, इसको अंदर डालो। मास्टर जी, थैंक यू। गोकुल धाम से मैं पहली बार मुजरिम को पकड़ कर ले जा रहा हूँ। यस, कम ऑन, क्विक। चलो। खड़े देख क्या रहा है? अभी भी वक्त है, बचा ले मुझे। थैंक यू। गोकुल धाम सोसाइटी तुझे कभी माफ नहीं करेगी। अरे भगवान तुझे माफ नहीं करेगा। भिड़े, अरे क्या कर रहा है? मेरी शादी नहीं होगी। ये देखो, मामा आया नहीं और पोपटलाल को लेके जा रही है पुलिस। मामा आके गुस्सा करने वाला है मुझ पर। वो काय
जिसके लिए आपने ये सब किया वो तो हुआ ही नहीं। काम का बेचारे पोपट भाजी जेल जा रहे हैं। हे भगवान, पोपट अंकल को बचा लेना। ये कौन है सब? हाय बेटा, कौन है? मामा। मामा जी,